कोरोना की महामारी के चलते देश में 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद सेकेंड पार्ट 2 का लॉकडाउन 19 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशव्यापी लॉकडाउन घोषित हुआ है। आज अभी 15 दिन लॉकडाउन बाकी है, 21 दिन और इधर 4 दिन, 25 दिन का लॉकडाउन पूरा देश इसको निभा रहा है, इसका पालन कर रहा है। और ऐसे में तमाम ऐसे मजबूर, लाचार, बेसहारे लोग हैं और कुछ ऐसे लोग जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जैसे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से कोरोना की लड़ाई में दिक्कतें आ सकती थी। लेकिन कुछ ऐसे समाजसेवी संस्थाएं खुल करके मैदान में उतरी हैं कि हम इन लोगों को भूखे मुंबई शहर में नहीं रहने देंगे। हमारे मुंबई करों की यही खासियत है कि जब भी कोई आपत्ति आती है तो पूरे मुंबईकर एक हो जाते हैं और इस महानगरी की माया को एक अपने शिकंजे में लेकर के शहर को पूरा संभालने के लिए खड़े हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। ऐसे ही एक संस्था है जिसका जोगेश्वरीपुर हाईवे पे श्री राम मंदिर श्री वैष्णव आश्रम सेवा ट्रस्ट है। इसके अध्यक्ष एडवोकेट मधुसूदन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगातार प्रतिदिन रोज लगभग 3000 से 4000 लोगों को ये खाना खिला रहे हैं। यहाँ से पैकेट बन के जाता है, लोग समाजसेवी कार्यकर्ता इनके लोग आते हैं, वहाँ से पैकेट पूरा पैक किया हुआ खाना लेके जाते हैं, बांटते हैं पुलिस स्टेशनों में, सफाई कर्मियों के में, स्वास्थ्य कर्मियों में, हॉस्पिटलों में और झुग्गी झोपड़ियों में। और ऐसे जो लोग रोड पे सोते हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है, उनमें यह खाना बांटा जाता है। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम के भोजन की व्यवस्था इनके आश्रम के तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ मधुसूदन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। हम सुने जानना चाहेंगे कि ये कैसे, कितने लोगों की टीम है इनके पास। आप द्विवेदी जी आप बताएं जरा, कितने लोगों की पूरी टीम है, क्या कैसे कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे पहुंचाते हैं? और ये अभी 15 दिन का लॉकडाउन है, पूरा लॉकडाउन भर यह पूरा सेवा चलता रहेगा? सर, हमारा श्री राम मंदिर श्री वैष्णव आश्रम ट्रस्ट है जी, ये जोगेश्वरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है जी। ये हमारा धर्मशाला है जो है। हमारे यहाँ के जो महंत जी हैं, हमारे पिताजी हैं जी, और प्रेसिडेंट हैं श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज जी जी ये सर। और हमारे जो है दूसरे जो ट्रस्टी हैं, हमारे बड़े भाई हैं लक्ष्मण द्विवेदी हैं जी, और दूसरे भाई भरत द्विवेदी। ऐसे हम लोग 4 भाई हैं। सबसे बड़े जो हमारे भाई हैं वो उत्तराखंड में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस समय कोरोना पीड़ितों की जो है दवा कर रहे हैं और वहाँ पे डॉक्टर हैं। बहुत हम लोग उधर कोरोना योद्धा के रूप में सेवा कर रहे हैं और इधर आप कर्मवीर के रूप में कोरोना योद्धाओं की सेवा कर रहे हैं। ये एक बड़ी सेवाभावी परिवार आपका इस कोरोना की जंग में लगा हुआ है। कैसे पूरी टीम आपकी पूरी खाने की व्यवस्था कर रही है? सर, ये हमारा जो है हम लोग 26 तारीख से सर हम लोगों ने सेवा देना शुरू कर दिया था जी। और 26 तारीख से हम लोगों ने 500 आदमी से भोजन का प्रबंध जो है कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते आज हम करीब 3500 लोगों को जो है भोजन जो है सुबह और शाम मिला के लोगों को दे रहे हैं जी। हम भोजन यहाँ पे बनाते हैं, हम हैं, हमारे सब कर्मचारी लोग हैं जी। हम लोग भोजन बना करके, संस्थाएं आती हैं यहाँ से भोजन लेके जाती हैं जी। फिर वो अपने एरिया में जो है, हम लोग जोगेश्वरी में हमारा आश्रम है, अंधेरी, बिले पार्ले, साकीनाका और इधर जो है जोगेश्वरी के आगे गोरेगांव मला तक हमारा भोजन यहाँ से जाता है जी। लोग जो है पुलिस स्टेशन से पास बनवाए हुए हैं तो लोग कोई रिक्शे से, कोई टेम्पो से लोग आते हैं, बर्तन लेके हम उनको जो है भोजन जो है उनको देते हैं। एक दिन पहले या सुबह लोग बता देते हैं कि हमको इतने लोग का चाहिए, हमको इतने लोग का चाहिए। ऐसे 15 से 20-25 संस्थाएं हमारे यहाँ रोज आती हैं, पूरी लिस्ट आपके पास आ जाती है। हाँ जी, तो उनको हम जो है
दोपहर का भोजन, और जो हमारा एरिया है जो है, एरिया में हम जो है शाम को भी भोजन का वितरण करते हैं, क्योंकि दूर वाले क्या है कि दूर वाले शाम को भोजन लेके नहीं जा सकते हैं, थोड़ा उनको परेशानी है, तो वो लोग ज्यादातर लोग दोपहर में आते हैं जी। और 7-8 संस्थाएं ऐसी हैं कि जो शाम को भी जो है भोजन लेके जाती हैं, जो एरिया में जो है वो देते हैं। शुरू में तो हम लोगों ने कुछ दिन तक जो है, जब आदमी कम थे तो हम लोग पूरी सब्जी भी दिए, दाल चावल सब्जी भी दिए, लेकिन क्या है कि इस समय जी रही है, इसलिए हम दाल चावल सब्जी सब मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं। अच्छा, इसलिए हम जो है हाँ खिचड़ी बनाते हैं, 600-700 किलो की खिचड़ी हम लोग बनाते हैं जी रोज जो है। और वो लोग जो है फिर अपने संस्थाएं जो है आके बर्तन लेके आती हैं और लेके यहाँ से जाते हैं। मतलब पहले आप पूरी सब्जी चावल दाल सब बनाते थे और सब खाना जाता था, पहले हम सब बनाते थे, कि ले जाने ले आने में काफी असुविधा होती होगी, इसलिए आप लोगों ने नहीं, दूसरा चीज सर सब हाँ सर जी, सबसे बड़ी दिक्कत सर क्या है कि हम पूरी सब्जी रोज देने के लिए ये है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरी बनाने में दिक्कत है। अब आदमी क्या है कि इस समय हमारे यहाँ हम कर्मचारी हैं, पहले 22-23 लोग थे, लेकिन अभी इस समय क्या 10-12 लड़के गांव चले गए हैं। अच्छा, तो केवल 8-10 ही लोग 8-10 ही लोग हैं, इसलिए थोड़ा पूरी बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम दाल चावल सब्जी सब मिला के मिक्स करके एकदम बढ़िया खिचड़ी बनाते हैं। वो पहले हमारे सबसे बड़े भाई लक्ष्मण द्विवेदी हैं, जो कि ट्रस्टी हैं, वो जो है पहले भोजन को रोज चेक करते हैं, खाते हैं, पहले टेस्ट करके ही फिर जो है भोजन हम लोग आके देते हैं जी। अब ये वहाँ पे जैसे खाना बनाते समय जो थोड़ा सा सफाई का और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का, सारी चीज़ों का कैसे व्यवस्था, कैसे देख रेख करते हैं? सर जी देखिए, आप तो यहाँ पे वीडियो चला ही रहे हैं, आप देखिए हमारे पास किचन की पर्याप्त जो है जगह है, जो है कम से कम ये करीब 2000 स्क्वायर फुट की जगह है, इसलिए हम इसलिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करते हैं। और जहाँ भोजन बन रहा है सामने जो है 5 जो है राम मंदिर ट्रस्ट की जो है दुकान है, वहाँ पे सामान रखा हुआ है, और जगह तो आप दिखाई रहे हैं कि जगह एकदम भरपूर जगह है। और दूसरा चीज क्या है, हम यहाँ पे भीड़ नहीं लगाते हैं, लोग आते हैं, लोग करीब 11:30 बजे से आना शुरू कर देते हैं, जो कि 1 बजे तक लोग आते हैं। 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी वो भी डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं, फिर उनके हम बर्तन में सामान डाल देते हैं, फिर अपना कोई टेम्पो लेके आया है, कोई रिक्शा लेके आया है, तो वो लेके अपना लेके यहाँ से जाते हैं। फिर वो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, फिर वो झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी के बस्ती में जहाँ जरूरत है, नीडी पर्सन जहाँ भी हैं, वहाँ ले जाके वो लोग भोजन जो है देते हैं, वितरित कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरी भोजन को पूरा पैकिंग करके पूरा आप देते हैं, पैकिंग करके यहाँ से जाता है भोजन? नहीं सर, हम लोग भोजन यहाँ से बना के वो लोग बर्तन लेके आते हैं, वो अपने बर्तन में पूरा डिब्बे के साथ में लेके आते हैं, वो डिब्बे में अपने पैक करके जो है फिर यहाँ से लेके जाते हैं। और जब तक कोई भी वो ढक्कन लगा हुआ डिब्बा नहीं आएगा, उनको हम भोजन नहीं देते हैं। हम पहले वो आएंगे, वो डिब्बा जो है पैक करके, किसी का 50 किलो का है, किसी का 20 किलो का, किसी का 30 किलो का, तो वो बड़े बड़े डिब्बा लेके आते हैं, वो लोग अपने डिब्बे में भर के ढक्कन से बंद करके यहाँ से जाते हैं। अच्छा, प्राय कितने कौन कौन से एरिया से ज्यादातर आते हैं? अधेरी, जोगेश्वरी, या और लंबे दूरी से भी कुछ लोग आपके पास आते हैं, या और अगर लंबे दूरी से लोग डिमांड करते हैं, देसर बोरीवली या दादर कांदीवली, इधर के लोगों की भी डिमांड अगर आती है, तो क्या उनको भी आप ये सुविधा मुहैया करा सकते हैं? बिल्कुल सर, आपके चैनल से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कोई भी जो है संस्था चाहे तो के बता दे, 200, 500, 1000 आदमी का, जितने भी आदमी का भोजन चाहिए, वो उनको प्रॉपर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, डिब्बे को अच्छे से साफ करके लाना है, वो लेके आए जो है, उनको भोजन जो है रोज मिलेगा। सुबह में चाहिए सुबह में, शाम को चाहिए शाम को, दोनों टाइम का भोजन उनको मिलेगा। मतलब आप एक इसके चैनल के माध्यम से अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि मुंबई का कोई भी मजबूर, लाचार, बेसहारा या स्वास्थ्यकर्मी या कोरोना योद्धा, चाहे जो भी हो, कोई भी अपने आप को नहीं समझे कि हमें भोजन नहीं मिल रहा है, आपके श्री राम मंदिर व श्री वैष्णव सेवा ट्रस्ट के आश्रम ट्रस्ट की तरफ से सबको भोजन जरूर मिल सकता है। बस उनको 1 दिन पहले अपनी सूची में नाम लिखवाना पड़ेगा। क्यों मैं गलत बोल रहा हूँ?
नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। वो शाम को फोन करके बता दें या सुबह 9 बजे के पहले बता दें। हाँ तो हमारे पिताजी जो हमारे यहाँ के महंत हैं, जी तो वो हमको जो है बिल्कुल बोले हैं कि कितने भी लोग आ जाएं। अभी तक हमारा टारगेट 5,000 लोगों तक भोजन देने का है, जी क्योंकि हम अभी तक करीब 3,500 लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। जी। रोज अभी जो है इस समय के, जी बोले। आज सर हमारा 24 दिन हो गया भोजन जी लगातार जो है भोजन दे रहे हैं। हम अपने फेसबुक पे भी लाइव भी रोज हम अपडेट करते हैं कि लोगों को ये ना लगे कि राम मंदिर ट्रस्ट जो है अभी भोजन दे रहा है कि आज भोजन बंद कर दिया। इसलिए हम लगातार 24 दिन से भोजन दे रहे हैं। रोज हम अपने पेज पे भी अपडेट करते हैं और रोज लोगों को हम ब्रॉडकास्ट भी करते हैं कि जो भी जरूरतमंद लोग हो वो हमसे संपर्क करें और भोजन लेके जाएं। कोई भी भूखा जो है मुंबई में सोए नहीं। बिल्कुल, मतलब आप पूरे मुंबई में हर मजबूर लाचार लोगों को खिलाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए आपसे संपर्क कर लें और आप उनके तक भोजन बना करके अपने यहाँ रखेंगे। बस उनको ले जाना है और ले जा करके वहाँ पर वितरित करना है। चाहे कितने लोगों की व्यवस्था चाहिए, कितने लोगों को भोजन चाहिए, सबको आपकी फर्स्ट क्लास बनी हुई खिचड़ी, टेस्टी खिचड़ी लोगों को खाने को दोनों टाइम मिलेगी। ऐसा पूरा इंतजाम आपकी तरफ से किया गया है। लेकिन ये क्या पूरी व्यवस्था, अब 3 मई तक लॉकडाउन है तो 3 मई तक पूरी व्यवस्था रहेगी या बीच में टूटेगी या बंद हो सकती है? 3 मई तक सर पूरी व्यवस्था हम लोगों की तरफ से है। और हम लोग अभी जब तक मुझे सामान मिल रहा है, एक अच्छी बात है कि भगवान की कृपा है, योगेश्वरी है, अभी तक कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं मिला है। इसलिए हमको सामान, हाँ, इसलिए हमको सामान मिलने में भी कोई प्रॉब्लम अभी नहीं हो रहा है। रोज करीब जो है हमको हर दूसरे दिन 5 कुंटल 6 कुंटल चावल लगता है। तो रोज जो है हम 2-3 दुकान वालों को बोले हैं, तो वो जो है रोज शाम को कोई 2 कुंटल डाल देता है, कोई 300 किलो, कोई 400 किलो डाल देता है। और उनको हम जो है गूगल पे, फोन पे से हम उनको पेमेंट जो है कर। हमारी संस्था है सर, हम लोग सब राम रहा है, हम लोग सब भाई मिलके ही कर रहे हैं। हम लोग आज तक अभी तक किसी से भी 1 पैसे का भी आर्थिक सहयोग नहीं लिए हैं, न तो किसी संस्था से, न तो कोई गवर्नमेंट के ही कोई संस्था से हमने कोई भी अभी तक डोनेशन लिया है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपका परिवार और जिस तरीके से सेवा भाव में जुड़ा है, यह पूरी जो लोगों की दुआ है, आशीर्वाद है, लोगों का जो लगाव है, उसके चलते आपको उसका परिणाम ईश्वर की तरफ से जरूर मिलेगा। क्योंकि कहा गया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और पर पीड़ा सम नहीं अदमाही। तो ये कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये पूरी चीज़, आप तो विद्वान हैं और सारी चीज़ों से आप बिल्कुल जानकार हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते होंगे कि जब आदमी दूसरे की सेवा, अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर वो इंसान के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। और आपने इंसानियत का एक नया पाठ पढ़ाने के लिए मुंबई में आपने सेवा भाव का एक बहुत बड़ा मिसाल, बहुत बड़ा अध्याय शुरू किया है। और इस कोरोना की जंग में जो ये ऐतिहासिक लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है, ये एक देखा जाए तो ऐतिहासिक लड़ाई है। ऐसा अब तक कभी भी नहीं हुआ था कि पूरा हिंदुस्तान 40 दिनों के लिए लॉकडाउन हो, संपूर्ण लॉकडाउन हो। मुंबई में चाहे जितनी भी इमरजेंसी लागू हो, चाहे वो जितना भी बड़ा दंगा हो, लेकिन इतने दिनों तक इतने बड़े पैमाने पर लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं रहा है। यह एक दुनिया का या भारत के लिए, मुंबई के लिए एक इतिहास है। और इतिहास के छड़ों में आप जो इतिहास के पन्नों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं सेवा भाव का, यह इतिहास हमेशा याद रखेगा, याद करेगा आपके इस कर्मवीरता को, सेवा भावी आपकी भावनाओं को हमेशा इज्जत और सराहेगा, कद्र करेगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, आप ऐसे सेवा भाव में लगे रहें। और चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप अपना कांटेक्ट नंबर अगर बोल दें, लोगों को बता दें, लोग सुन लें और नोट करें। अगर किसी को ज़रूरत है खाने की तो वो इनसे संपर्क करके खाना इनसे ले सकता है। द्विवेदी जी, मेरा सर कांटेक्ट नंबर है सर 98703 जी 12696। एक बार फिर से 970122696। हाँ, बीच में कट गई थी आवाज, एक बार फिर से बोल दीजिए द्विवेदी जी। हाँ सर, 98703 12696।
जी बिल्कुल। मैं आपका यहाँ पे स्क्रीन पर भी लिखवाने की व्यवस्था कर रहा हूँ, आप देखिए। और इस तरीके से आप इस पे अपना संपर्क करके खाने की व्यवस्था, मुंबई में कहीं भी किसी इलाके में लोग रह रहे हों, बस उनको वहाँ पे जाना है, खाना लेके आना है, फ़ोन कर दीजिए, आपके लिए खाना वहाँ पर तैयार मिलेगा। बशर्ते आपको अपना बर्तन सुरक्षित साफ सुथरा करके ढक्कन वाला डब्बा लेके बर्तन जाना है। आप जितने लोगों के लिए व्यवस्था बोलेंगे उतने लोगों की इस आश्रम की तरफ से, श्री वैष्णव आश्रम ट्रस्ट की तरफ से, राम मंदिर जो जोगेश्वरी पूर्व में हाईवे पर है, वहाँ पर पूरी तरीके से आपको स्वादिष्ट खिचड़ी आपको बना हुआ मिलेगा। बस संपर्क करिए और इस पूरी लड़ाई में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, आपको ऐसे ही सेवा भाव करते रहें और आपके सेवा भाव को हमेशा हिंदुस्तान और ये इतिहास याद रखेगा। फिलहाल अब एक छोटा सा विराम